समाज में काम करने वाले लोग, समाज के बुजुर्ग, समाज के तमाम चाहने वाले लोग, कार्यकर्तागण, नेतागण, ये सभी लोग मौजूद हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हमारे बीच में वरिष्ठ कार्यकर्ता है, विधायक है और जितने भी नेता या नेतागण हैं, समाज के बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, मिशन की तरफ से सब लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये आयोजन जो है ये भगवान बिरजू नायक की जमीन पर है। मेरे ख्याल से ये ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा है कि भाई पूरे टोपीधारी एक साथ बैठे हुए हैं, पूरे मिशन के लोग एक डिसिप्लिन में बैठे हुए, एक नियम के हिसाब से बैठे हुए हैं। ये बात समाज में 20 साल पहले हो गई रहती तो आज मध्य प्रदेश की सत्ता आदिवासियों के हाथ में होती, मध्य प्रदेश पे नियंत्रण आदिवासियों का होता। हम लोगों ने पार्टी को, नेता को, धर्म को, भगवान को ज्यादा महत्व दिया, समाज को महत्व नहीं दिया। लेकिन जिन लोगों के नाम से ये क्रांतिकारी महामानव भगवानों के विचारों से ये मूवमेंट चलता है, वो क्रांतिकारियों ने क्या किया? उनकी नजर में भगवान से भी बड़ा अगर कोई शब्द है तो वो है समाज। उन्होंने धर्म से बड़ा समाज को समझा है, व्यक्ति से बड़ा समाज को समझा है और भगवान से भी बड़ा समाज को समझा है। इसलिए ये लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी समाज के ऊपर। आज ये इन्हीं लोगों के भरोसे है, इन्हीं महामानव क्रांतिकारियों के भरोसे ये समाज जिंदा है। नहीं तो इसको निपटाने में पूरे लोग लगे हुए हैं देश के, जिनके हाथ में सत्ता है इस देश की, जिनके पास देश का सबसे बड़ा संगठन है, आरएसएस है उनके पास। वो लोग आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं, वो आदिवासी समाज की मान्यता को ही रद्द करना चाहते हैं इस देश में। आपकी मालकियत, आपकी आदिवासियत को ही नकारते हैं वो लोग। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों चल रहा है इस देश में? वो एक आध परम पूज्य पंडित होता है जो जेल में काट रहा है, उसको वो लोग परम पूज्य पंडित बोलते हैं। जो मेहनत नहीं करता है उसको श्री श्री परम पूज्य ऐसा नाम लेते हैं उनका, उनको संत बोलते हैं, राष्ट्रीय संत बोलते हैं। जो है ही नहीं उनको संत और भगवान की उपाधि देते हैं वो लोग। और जो कौम सिर्फ मेहनत पर अपने आप को गुजारा करती है, जो समाज मेहनत पे जीता है, जिसका नाम आदिवासी है, उनको ये लोग वनवासी बोलते हैं, उनको जंगली बोलते हैं, उनको मालिक बोलने से कतराते हैं और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि देश उनका है। जो जेल में बैठे हैं उनको परम पूज्य संत, महात्मा, राष्ट्रीय संत बोलते हैं। और जो आदिवासी है, जिसके बदौलत ये देश है, जिसकी मालिकियत इस देश पर है, जिसके जल जमीन जंगल पर अधिकार है, उस व्यक्ति को ये लोग वनवासी, जंगली बोलते हैं। इनका दोहरा मापदंड देख लीजिए आप। जो जेल में है वो श्री श्री है, जो उसमें 65,000 लोगों की सेना थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है। और जब उस पर एक्शन हुआ, उस दौरान
क्रिमिनल ट्राइबल के नाम पर करीब करीब 55,000 लोगों को मध्य भारत में मारा गया। वो कोई और नहीं थे, भगवान टंट्या भील के सैनिक। बात नहीं है, ये इतिहास दबाया गया है हमको। पहले जब मिशन ने इस विषय को हाथ नहीं लगाया था तो भगवान टंट्या भील को कुछ लोग डकैत बोलते थे। अपने समाज के भी कुछ नालायक लोग उसमें मौजूद है, उसको डकैत बोलते थे, चोर बोलते थे, डाकू बोलते थे। लेकिन जब से मिशन ने इसको अपने हाथ में लिया और इसकी वैचारिक सच्चाई सामने लाई, आज पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, भील प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में भगवान टंट्या भील के नाम से जाने जाते हैं। भगवान कहा जाता है उनको। मैं एक अच्छी बात आपको सुनाता हूं। कुछ लोग पूछते हैं ये मिशन ने क्या किया। आप तो भगवान टंट्या भील का शहीद दिन आज मना रहे हैं हम लोग। ईरान में, अफ्रीका में, नाइजीरिया में, श्रीलंका में और नेपाल में 4 तारीख को ही उन्होंने भगवान टंट्या भील का शहीद दिवस मनाया, वहां के आदिवासियों ने। ये उपलब्धि है। अब भगवान टंट्या भील कोई राष्ट्रीय नेता नहीं रह गए, राष्ट्रीय प्रेरणा नहीं रह गए, वो अंतरराष्ट्रीय प्रेरणा बन गए। पूरे विश्व के आदिवासी आज भगवान टंट्या भील की तरफ देख रहे हैं। यानी ये जो भील वंश के आदिवासी है, पूरे विश्व के आदिवासी आपसे प्रेरित हो रहे हैं आज। अगर वो भगवान टंट्या भील को मानते हैं तो फिर आप आबा बाबा के चक्कर में कैसे फंसे हो? आप ये अंडे पंडों के चक्कर में कैसे फंसे हो? विश्व के लोग मान रहे भगवान टंट्या भील को, आप क्यों नहीं मान रहे हो? आप क्यों नहीं उनके विचारों को लेके काम कर रहे हो? क्या आप अमेरिका के आदिवासी से ज्यादा विकसित है? आप बाकी देशों के आदिवासियों से ज्यादा विकसित है? साथियों, ये चुनाव के दौरान एक बात मैंने अपने एक वीडियो में कह डाली। मैंने बताया कि मध्य प्रदेश की जो एमपीसीसी की बुक है उसमें भीलों की भाषा को आर्यवंशी की भाषा लिखा गया है। ये आर्यवंशी की भाषा करके इसको भीलों को आदिवासियों की लिस्ट से बाहर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी यहां पर विधायक है, वो मिशन का ही है। अब ये उनकी जवाबदारी है कि जब बोलने का मौका मिले तो पहला शब्द यहीं से शुरू होना चाहिए, पहला प्रश्न यहीं से शुरू होना चाहिए कि जो भील भाषा है, भीली भाषा है, उसको आर्यों की भाषा यानी बाहर से आए भील, वो आदिवासी नहीं है, इस देश के मालिक नहीं है, ऐसा साबित करने का षड्यंत्र चालू है आप लोगों के खिलाफ में। मिशन ने इस बात को, बिरसा ब्रिगेड के मिशन ने इस बात को केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी उठाया है। ये योगदान है मिशन का। और बहुत जल्दी हो सकता है ये 26 जनवरी को ही उसका इनॉग्रेशन कर सके, हम उसका प्रकाशन कर सके। एक एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट जो है भीलों पर, वो रिपोर्ट हम लोग पब्लिश करेंगे पूरे दमखम के साथ। भगवान टंट्या भील की जो कर्म भूमि है पाताल पानी, वहीं पर जहां हम लोग सामाजिक दीक्षा लेते हैं, वो पूरे विश्व के लोगों के लिए, देश के जितने आरएसएस के लोग हैं उनके लिए होमवर्क रहेगा कि वो चैलेंज कर दे कि ये भील आदिवासी नहीं है, ये आर्य है। ऐसा साबित करने की जो कोशिश की जा रही है, आपको हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको एक हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ आपको बोला जा रहा है हम हिंदू है, हम हिंदू है। आपके दिमाग को बैठाया जा रहा है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म
और कोई भी धर्म होगा, ये आदिवासी संस्कृति के 22,000 साल बाद में आए हैं। आपकी संस्कृति 20,000 साल पहले की संस्कृति है। जब धर्म पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी संस्कृति का अस्तित्व है भारत में। यहां भगवान बाद में पैदा हुए हैं, पहले आदिवासी पैदा हुए हैं। वो लोग हैं आप, हमको खत्म करने का षड्यंत्र चालू है। हर मौके पे जहां जहां इनको मौका मिलता है वहां वहां हमारे लोगों को खत्म करते हैं। इलेक्शन में मैंने देखा सब लोग भूल गए कि जो 2024 को इन्होंने जो वन संरक्षण अधिनियम पास किया, जिसमें आदिवासियों की ग्राम सभा के अधिकार, आपकी जमीनों को कॉर्पोरेट कंपनियों को लीज पे देने का प्रावधान किया गया, आदिवासी क्षेत्रों में मिलिट्री लगाने की बात की गई, आपके ग्राम सभा, सरपंच, आपके वन अधिकार, जो वन अधिकार के तहत आपको जमीन मिलती थी, वो सब जमीनों के प्रावधानों को खत्म कर दिया गया। हमारे आदिवासी नेता बीजेपी में भी है। क्या आप समाज को भूल गए? क्या आप उस खून को भूल गए, अपने डीएनए को भूल गए? जिस कौम में आप पैदा हुए उस कौम से गद्दारी क्यों? इसलिए कि कौम गरीब है, इसलिए कि कौम के लोग डरे हुए हैं, इसलिए कि थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, संगठित नहीं है करके आप समाज का साथ नहीं देना चाहते हो और बाकी लोगों का साथ दे रहे हो जो समाज को खत्म करने के पीछे पड़े हैं, जिनको आदिवासी नाम, आदिवासी संस्कृति और आदिवासी आदमी इस देश में नहीं चाहिए। इन्होंने हिंदू भारत का नाम घोषणा कर दिया है। हिंदू भारत का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, बगैर आदिवासियों के भारत। अबे जो इस देश का मालिक है, जो इस देश की जल जमीन जंगल का पहला नागरिक है, उसी को खत्म करने का षड्यंत्र चालू है इस देश में। साथियों, यह मिशन के माध्यम से ही बोला जाता है हर जगह, पूरे देश भर में, कि सरकार बोल रही है भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ये आपकी पहचान को ही नहीं, आपकी नागरिकता को खत्म करने की नींव रख रहे हैं। अभी डिलिस्टिंग का नया नाटक इन्होंने शुरू किया है। ये बोल रहे हैं जो क्रिश्चियन बन गए हैं वो आदिवासी नहीं है, जो मुस्लिम बन गए हैं वो आदिवासी नहीं है। तो भाई मुस्लिम भी धर्म है, क्रिश्चियन भी धर्म है और हिंदू भी धर्म है। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि जो क्रिश्चियन है वो आदिवासी नहीं है, जो मुस्लिम है वो आदिवासी नहीं है, तो आप किस बिना पे बोलोगे कि जो हिंदू है वो आदिवासी है? क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति तो बहुत अलग है। हाँ, यह बात सही है कि कुछ हिंदू भगवानों को आदिवासी मानता है, आदिवासी मुस्लिम पीरों को भी मानता है, आदिवासी क्रिश्चियनों के कोई चर्च दिखे उसको भी नमस्ते कर लेता है, उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका सम्मान करता है। हमारे बुजुर्गों को मालूम भी नहीं था, पढ़ना लिखना नहीं आता था, स्कूलों में जाते थे उनके आगे हिंदू लिख देते थे। आज तो खुलेआम बोल रहे हैं आदिवासी, यानी आपने जो चीज लिख दी अपने मर्जी से, कुछ करना भी नहीं पड़ा, हमारा धर्मांतर हो गया, हमारे लिविंग सर्टिफिकेट पे इन्होंने हिंदू लिख दिया, आदिवासी क्यों नहीं लिखा? ये षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। जो बच्चे आज बैठे हैं कल इनका भविष्य है। समाज की एक मजबूत नींव खड़ी होनी चाहिए। हमको समाज में नेता नहीं होना,
समाज का नौकर होना, जो समाज के लिए रात दिन काम कर सके, समाज का सैनिक होना जो समाज के लिए मर सके, लड़ सके, तब जाके ये समाज बच सकता है। क्या हालत है? इलेक्शन में मुद्दे बन गए थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई आदिवासियों पे पेशाब कर दिए, कुछ लोग बोल रहे थे आदिवासियों को पेशाब पिलाया गया, कुछ लोग बोल रहे थे आदिवासियों को नंगा करके घुमाया गया। क्या असर हुआ इन मुद्दों का? मजाक उड़ाया गया हमारा। जब ये बात सामने आई तो इलेक्शन में इन सब चीजों का मजाक उड़ाया गया, अपने ही लोगों ने उड़ाया। उनको लग रहा था ये राजनीतिक मुद्दा है। चलो इलेक्शन खत्म हो गए, अब बताइए ये मुद्दा कौन सा है? इस देश में किसी और समाज की महिलाओं को सड़क पे नंगा नहीं घुमाया जाता जो आदिवासी महिलाओं को घुमाया जाता है। उसमें मेरी मां, आपकी बहन, आपकी मां भी हो सकती है। पार्टी कैसे बड़ी हो गई समाज से? नेता कैसे बड़ा हो गया इस समाज से? अरे हमारे क्रांतिकारी भगवान टंट्या भील ने बोला था, आखिरी समय जब उनको फांसी देने की बात हो रही थी तो उनसे पूछा गया कि आप किनको मिलना चाहते हो? तो उन्होंने बोला मैं अपने भगवानों से मिलना चाहता हूं। तो लोगों ने पूछा भाई भगवान कहां है? आपकी मां है, आपके परिवार के लोग हैं, जो भी है वो लोग मिलेंगे क्या? आप उनको देखना चाहते हो क्या? तो भगवान टंट्या भील ने बोला नहीं, मैं मेरे समाज को देखना चाहता हूं, जिनके लिए मैं जिया हूं और आज जिनके लिए मैं मरने जा रहा हूं। उस वक्त भगवान टंट्या भील को एक अंग्रेज अफसर ने बोला आप मरने वाले हो, भगवान का नाम ले लो। उन्होंने बोला नहीं, मैं भगवान से भी बड़ा मानता हूं अपने समाज को। बताइए ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जो ये भाषा इस्तेमाल करता है? इसके रिकॉर्ड है। कुछ लोग आदिवासियों पे उंगली दिखाने के लिए बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बताइए ऐसा कौन सा आदमी है जो फांसी के तख्ते पर भी बोलता है मैं अपने समाज को देखना चाहता हूं? मैं इनको अपने भगवान से भी ज्यादा बड़ा मानता हूं। है चलो कोई है तो चलो हम सब चलते हैं उसके पास। ये जो भील वंश है ना, ये भगवान टंट्या भील की वजह से जिंदा है भारत में, नहीं तो कब का खत्म हो गया रहता। भीमा नायक, बिरजू नायक, ऐसे तमाम क्रांतिकारी है जिन्होंने व्यक्ति नहीं देखा, जात नहीं देखी, क्षेत्र नहीं देखा, केवल समाज के खातिर, अपने अधिकारों की खातिर, सामाजिक अधिकारों के खातिर, सामाजिक जीवन के खातिर उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी। आप अपने बाल बच्चों से पूछो आपके लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ सकता है क्या? अपने बेटे को पूछो, अपने भाई को पूछो, अपने बेटी को पूछो, नहीं चढ़ सकता है। लेकिन ये लोग तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़े। जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिए तो उसको ईश्वर बोलते, भगवान बोलते हैं। ये तो सीधे फांसी पे तख्ते पे चढ़ गए। वहां तो एक जीसस क्राइस्ट था, आदिवासियों में तो हजारों जीसस क्राइस्ट बैठे हैं। अगर सूली पे चढ़ने से भगवान बोला गया उनको, तो तुम्हारे लोग तो फांसी पे चढ़े हैं तुम्हारे लोगों के लिए। एक भी अभी बीच में कुछ महाराज लोग आदिवासी संस्कृति पे बात कर रहे थे। वो आदिवासियों को भगवान और सब कुछ चीजें समझा रहे थे। कभी शंकर भगवान के नाम से घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो कभी राम के नाम से घेरने की कोशिश कर रहे थे। बिरसा ब्रिगेड के एक कैंडिडेट ने मैसेज डाला और पूछा आदिवासियों को कौन से भगवान ने जमीन दिलाई, थोड़ा इसके बारे में बताइए।
तो महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया और पीछे के दरवाजे से सीधे चले गए घर, क्योंकि सच्चाई है। जिसको ऐसा गर्व है कि मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, मेरे पास पैसा है, नौकरी है, मेरे को किसने दिया? तेरे को नौकरी किसके वजह से मिली है? तेरे को जमीन किसकी वजह से मिली है? तेरे पास पैसा कहां से आया है? तो जा पहले रिकॉर्ड निकाल और देख, पढ़ लिख लिया है, अब तो ढूंढ भी सकता है तू कि तेरे हिस्से में जमीन कहां से आई। अगर भगवान टंट्या भील नहीं होता तो तेरे हिस्से में जमीन होती क्या? भगवान टंट्या भील ने हेरिडिटरी एक्ट क्रिमिनल ट्राइबल को रद्द नहीं कराया होता खुद की अरेस्टिंग करने की शर्त पर। भगवान टंट्या भील ने बोला रेंगा कोरकू को, भगवान रेंगा कोरकू को, कि अगर अपने समाज के लोगों को ये लोग गुनहगार बोलते हैं और सरकारी दफ्तरों में नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो इनको बोल दो कि आदिवासियों को पुलिस में भर्ती कर दो अगर टंट्या भील को पकड़ना है तो। खुद की गिरफ्तारी करने पर, उस खुद की मौत के बदले तुम्हारे लिए नौकरी मांगा है उस शख्स ने जिसका नाम है भगवान टंट्या भील।